हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स सक्सेस विद मी। इट्स मी नीलम सागर। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने नाउन पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं और इनके कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो भाग हैं उनको वन बाई वन हम पढ़ेंगे। और गाइस, पूरी कोशिश की है मैंने आपको अच्छे से समझाने की। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउन। तो द नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। नाउन क्या होता है? किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी चीज का नाम ही नाउन कहलाता है। जिसमें पीपल भी आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं जैसे डॉग, कैट, रैट। प्लेसेस आ जाता है टाउन, सिटी, कंट्री। ऑब्जेक्ट्स आ जाता है पेन, पेंसिल, टेबल। क्वालिटीज आ जाती है बेबी, ब्यूटी। और एक्शंस आ जाते हैं डांसिंग, सिंगिंग। मेजरमेंट्स आ जाते हैं इंच, स्माइल, क्लो। ओके। उसके बाद है आपका नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन। तो प्रॉपर नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन में मेनली 5 टाइप्स होते हैं। तो वो 5 टाइप्स कौन कौन से हैं? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। ठीक है। प्रॉपर नाउन में क्या? किसी प्रॉपर पर्सन का नाम, प्रॉपर प्लेसेस का नाम, प्रॉपर थिंग्स का नाम, प्रॉपर एक्शंस का नाम। उसके बाद है आगे आपका प्रॉपर नाउन। तो जो नाउन है, नाउन हमने जान लिया, नाउन इज द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग्स। इसका पहला जो 5 भागों में डिवाइड है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, कॉन्क्रीट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। और इसमें पहला है प्रॉपर नाउन। क्या होता है? नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग्स। जब हम स्पेसिफिक किसी पर्सन या प्लेस या थिंग्स की बात करते हैं तो वो प्रॉपर नाउन होता है। जैसे कि मोहन, गीता, मुंबई, इंडिया, ताजमहल एंड रेनॉल्ड। रेनॉल्ड क्या है? एक पेन है। कोई भी पेन है उसका एक प्रॉपर नेम है किसी कंपनी का। उसके बाद है सेकंड है आपका कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन क्या होता है? नेम ऑफ अ क्लास ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। जब हम किसी भी एक वर्ग की बात करते हैं, एक ही कैटेगरी की बात करते हैं, तो वो हमारा कॉमन नाउन कहलाता है। और जिसमें कि जैसे कि बॉय है तो जितने भी लड़के हैं वो सारे बॉय ही होंगे और वो बॉयज वर्ग में रखा गया उनको। और चाहे फिर उनका नाम अगर कोई अलग अलग हो, किसी का है सोहन, किसी का मोहन, तो वो आपके प्रॉपर नाउन में हो जाते हैं। डॉग्स है, डॉग है तो जितने भी डॉग्स है सारे डॉग ही कहलाएंगे। फिर वो पेट एनिमल बना लिया तो आपने अपने अपने डॉगी का अलग अलग नाम रख लिया, वो आपका प्रॉपर नाउन हो जाता है। पेन है, कई तरह के पेन आते हैं, उन पेनों का अलग अलग नेम से डिवाइड करते हैं तो वो आपके प्रॉपर नाउन हो जाते हैं। और जो जबकि वो कहलाता क्या कहलाएगा? पेन ही। उसके बाद है बिल्डिंग। कोई भी बिल्डिंग है जो उसको पर्टिकुलर नाम देकर के बोलेंगे, जैसे ताजमहल, तो वो आपका प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। एक बिल्डिंग है, सारी बिल्डिंग ही है जो कि ईंट और किसी चीज से बनी हुई है, तो वो आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। माउंटेन्स, प्लेस, स्टेट, एनिमल्स, ह्यूमन, कंट्री। आगे है आपका मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, नेम ऑफ अ मटेरियल, पदार्थ और सब्सटेंसेस। इसको क्या कहते हैं? पदार्थ। कोई भी ऐसे पदार्थ जो नेचुरल पदार्थ भी होते हैं इसके अंदर आते हैं। और ऐसी चीजें नेचुरल होती हैं फर्स्ट थिंग। दूसरी चीजें जिनके द्वारा हम और चीजों को बना सकें। ठीक है। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल आपका घी से हम कई सारी चीजें, मिठाइयाँ, अलग अलग तरह का अलग अलग के पकवान बनाते हैं, अलग अलग डिशेस बना सकते हैं। स्टोन से अलग अलग तरह के अलग अलग बिल्डिंग्स बनती है। सनलाइट्स हो गया आपका, सिल्वर हो गया, एयर, सीमेंट, मिल्क, ब्रिक्स, क्लॉथ, गोल्ड और फिशेस। आगे है इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। ठीक है। इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। सॉरी, ये हम यहाँ थे। आपका है अगला कलेक्टिव नाउन्स। तो कलेक्टिव नाउन्स क्या होता है? कलेक्टिव नाउन्स और कॉमन नाउन में ये फर्क है। कलेक्टिव नाउन्स एक ही तरह की जाति का बोध करेगा, जबकि कलेक्टिव नाउन सारी चीजों को एक साथ जोड़ेगा। जैसे कि ह्यूमन कैटेगरी है तो उसमें ये डिफाइन नहीं किया गया है कि कौन सी किस तरह के हैं, कौन से किस तरह के। जैसे कि नेम ऑफ द ग्रुप ऑफ द क्रिएचर्स, प्लेसेस, और एक ही ग्रुप को बताएगा। जैसे पीपल है तो लोग सारे पीपल का ग्रुप। ठीक है। सारे लोग पीपल ही होंगे, ह्यूमन होगा। क्राउड, एक भीड़। ठीक है। पुलिस तो सारे पुलिस डिपार्टमेंट के ही व्यक्ति। टीम, हर्ड जिसमें गायों का झुंड हो गया। कंट्री, स्टेट और कंट्री, 2 बार हो गया इसको। ठीक है। आगे है आपका कलेक्टिव नाउन्स में और देख लेते हैं थोड़ा। कलेक्टिव नाउन्स में क्या क्या आता है? पीपल, क्राउड,
पुलिस, टीम, कंट्री। पीपल के साथ हमेशा हम आर का यूज करते हैं। और बाकी का हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग ऑफ नंबर्स हम अकॉर्डिंग ऑफ सिंगुलर प्लूरल क्या क्राउड और प्यूरल इसमें इज और एम दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे? पीपल आर गैदर्ड इन द गोल, तो पीपल के साथ हमेशा आर का यूज ही होता है। और ठीक इसी पे का यहाँ पीपल था, इधर नीचे आपका प्यूपल्स है। फ्रॉम इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया आर गैदर्ड, तो पीपल्स फ्रॉम इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया आर। अब यहाँ दो देशों की बात हो रही है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया आर गैदर्ड इन दैट हॉल। आगे है द क्राउड इज शाउटिंग, तो क्राउड है यहाँ पे, इसके साथ यहाँ सिंगुलर है तो इसके साथ इज का यूज होगा। शाउटिंग हिज मनी, हिज मनी। नेक्स्ट है आपका दे आर सपोर्टिंग मी एंड दे आरंट बोथ द क्राउड्स आर हियर। दे आर सपोर्टिंग मी एंड दे आरंट बोथ द क्राउड्स आर हियर। अब यहाँ क्राउड्स है तो क्राउड्स यानी कि कई अलग अलग भीड़ है, भीड़ के कई अलग अलग जगह टुकड़े हैं, तो वो आपका यहाँ पे एस लगा, इसलिए अब यहाँ पे आपका क्या हो गया, प्लूरल हो गया। अब इसके साथ क्या लग जाएगा यहाँ पे, आर। ठीक है। और नेक्स्ट आपका था पुलिस इज इन्वेस्टिगेशन इट, तो पुलिस है यहाँ, पुलिस के साथ भी हम अकॉर्डिंग ऑफ द सेंटेंस इज और आर दोनों का यूज कैसे करते हैं। देखिए, द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग इट, एक पुलिस का ग्रुप है जो कि इन्वेस्टिगेटिंग कर रहा है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है आगे पुलिस हैज बीन, देखिए यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म लगी है, पुलिस हैज बीन सर्चिंग दैट क्रिमिनल फॉर अ लॉन्ग। इसी का आगे एग्जाम्पल है प्लूरल के साथ, कैसे? द पुलिस आर पेट्रोलिंग इन माई एरिया ऑफ द पुलिस आर पेट्रोलिंग इन माई एरिया पीसीस। ठीक है, तो पुलिस आर लगा है क्योंकि यहाँ पे पेट्रोलिंग हो रही है, तो यानी कि कई सारे ग्रुप्स हैं पुलिस के, पुलिस आर पेट्रोलिंग कर रही है। ठीक है, आगे है आपका द पुलिस हैव इंजॉइंग द पार्टी विथ थिंग्स फैमिलीज, तो पुलिस सो वर्ड है और पुलिस का ईच सिंगुलर प्लूरल दोनों में हम यूज कर सकते हैं इसका। नेक्स्ट है आपका द टीम इज गोइंग टू इंग्लैंड नेक्स्ट मंथ, तो टीम इज गोइंग टू इंग्लैंड नेक्स्ट मंथ, तो एक टीम की बात हो रही है कि कोई टीम है उसमें एक ही टीम में ग्रुप है, उसमें एक ही ग्रुप है, एक से ज्यादा ग्रुप नहीं, तब यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, सिंगुलर का यूज हो रहा है। और वो ही पॉइंट्स आपके ऊपर था, पुलिस और पुलिस के साथ में पुलिस वर्ड और क्राउड्स एंड क्राउड के साथ में। अब नीचे एग्जांपल है द टीम आर शॉपिंग, तो टीम यानी कि शॉपिंग टुडे बिकॉज दे वांट टू रिलैक्स। यहाँ पे दे आया है तो दे इसका मतलब यहाँ टीम है, कई टीम के अलग अलग टुकड़े हैं, टीम जो बटी हुई है ग्रुप में अलग अलग, तो वो टीम के कई टुकड़े हैं, वो शॉपिंग कर रहे हैं, तो यहाँ आपका क्या होगा, प्लूरल वर्ब होगी। आगे है इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, तो इंडिया इंडिया क्या है, देश है, एक भारत देश, तो इसमें एक ही देश की बात हो रही है, एक ही इंडिया पे डिपेंड सारी चीजें हो रही है, जैसे इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, इंडिया के बारे में एक ही चीज के बारे में बताया जा रहा है, तो ये आपका सिंगुलर वर्ब लगेगी इसमें, इस उस तरीके से। आगे है इंडिया हैव 11 प्लेयर्स, तो अब इंडिया को कितने लोगों के साथ जोड़ दिया गया, 11, यानी कि कितने प्लेयर्स उसके 11 प्लेयर्स, तो अभी किस में चला जाएगा, आपका प्लूरल फॉर्म में चला जाएगा। आगे है इंडिया हैव वॉन द मैच, इंडिया हैव वॉन द मैच, इंडिया ने क्या करा, मैच जीत लिया, तो मैच में कई सारे प्लेयर्स होते हैं ना, ये आपका हो गया इंडिया वॉन द मैच, इसमें क्या हो गया, आपकी प्लूरल फॉर्म हो गई। आगे आपका कॉन्क्रीट एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो कि आपका इसका 5वां यानी कि लास्ट पार्ट है, लास्ट काइंड है इसका नाउन का, नाउन को 5 भागों में डिवाइड किया गया, तो 5वां आपका कॉन्क्रीट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इसको देख लेते हैं, यह संज्ञा जो किसी व्यक्ति वस्तु गुण की दशा को बताता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं।
ठीक है। इसमें किसी व्यक्ति वस्तु को बताता है, तो आपका क्या कहलाता है, भाव, वो संज्ञा कहलाती है भाववाचक। जैसे कि ही इज वेरी काइंड पर्सन, तो काइंड जो है ना, काइंड हमें नजर नहीं आती है, किसी की काइंडनेस तो हमें नजर नहीं आती, इसे हम फील करते हैं, इसलिए आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये। यू टुक एडवांटेज ऑफ हिज वीकनेस, यू टुक एडवांटेज ऑफ हिज वीकनेस, तो वीकनेस जो है, उस वीकनेस आपकी क्या है, दिखती नहीं, नजर नहीं आ रही है आपकी, ये इनर फीलिंग है, तो ये आपकी किस में आएगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स और कॉन्क्रीट नाउन्स को हम अच्छे से दोनों को फॉर्म में समझ लेते हैं। कैसे? कॉन्क्रीट नाउन है, कॉन्क्रीट नाउन है वह पर्टिकुलर शेप और साइज। कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है, जिसको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसके साथ साथ फील भी कर सकते हैं, हमारा कॉन्क्रीट साउंड्स होता है। एब्स्ट्रैक्ट साउंड्स क्या होता है, डू नॉट हैव एनी शेप्स एंड साइज, ये फीलिंग्स होती है, इनर फीलिंग्स, जिनको हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। आगे है आपका कैन एक्सपीरियंस टाइम, इनके साथ एक्सपीरियंस हो सकता है, इनको मतलब वही चीज है कि 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, उनके थ्रू नहीं बल्कि हम उनको देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। और ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट साउंड्स में कैंट एक्सपीरियंस देम, इनको एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं। आगे आपका रेफर टू पीपल, मदर, फादर, लंदन, ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। रेफर टू पीपल मतलब ये लोगों के साथ में, मदर के साथ में, इस तरीके से, जैसे फादर हुआ, मदर हुआ, इस तरह के वर्ड्स हैं, उनको जो हमें नजर आ रही चीजें उनके साथ जुड़ी हुई होती हैं। और ये क्या होती है, फीलिंग्स, इमोशंस के साथ जुड़ी हुई थी, क्वालिटीज, इसकी फीलिंग, इमोशंस और क्वालिटी से जुड़ी हुई होती हैं। आगे है आपका प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन आते हैं इसके अंतर्गत, किसके, कॉन्क्रीट नाउन के अंतर्गत। और एब्स्ट्रैक्ट के अंदर क्या आता है, कॉमन एंड अनकाउंटेबल नाउन आता है, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन। लास्ट है इसका टेंजिबल, ये टेंजिबल होता है, मतलब प्रत्यक्ष होता है, हमें दिखता है, नजर आता है। इनटेंजिबल होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो अप्रत्यक्ष होता है। चलिए इसके कुछ रूल्स देख लेते हैं एक साथ, सारे 5 जो आपको काइंड बताए नाउन के, देखिए सुनिए। जब प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन के रूप में हो तो आर्टिकल द का प्रयोग होता है। जब प्रॉपर नाउन जो है कॉमन नाउन के रूप में प्रयोग हो तो इसके साथ हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। उसके बाद है कलेक्टिव नाउन का प्रयोग सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों में किया जा सकता है। जो कलेक्टिव नाउन है उसका हम प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों में किया जा सकता है, जैसे कि मैंने आपको पीपल के साथ और गैदर्ड, क्राउड्स, इनके साथ बताया, वही चीज यहाँ बताई कि कलेक्टिव नाउन का प्रयोग सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों में किया जा सकता है। ऐसे नाउन जिनका प्रयोग केवल सिंगुलर में किया जाता है, जैसे कि सीनरी है, सीनरी, पोएट्री, वाटर, वुड, आयरन, स्टोन, इलेक्ट्रिसिटी, चॉक, इंफॉर्मेशन एंड एडवाइस, ये सारी क्या है आपके सिंगुलर फॉर्म में जाते हैं। हम इसको सीनरीज नहीं कह सकते हैं, सीनरी बोलेंगे और इस लगाएंगे इसके साथ में, तो ये सारे सिंगुलर फॉर्म में जाते हैं। आगे है कुछ शब्द जिनमें प्लूरल होते हैं लेकिन उनका प्रयोग सिंगुलर में किया जाता है, जैसे कि प्लूरल होते से मैथमेटिक्स, अब यहाँ पे एस लगा है, आपको लगता है मैथमेटिक्स मतलब बहुत सारी मैथमेटिक्स नहीं, पर इसका यूज, ये दिखने में प्लूरल है पर इसका यूज कैसे करेंगे, सिंगुलर फॉर्म में करेंगे। और ठीक इसी प्रकार है पॉलिटिक्स, फिजिक्स, इमेजेस, न्यूज, नेम ऑफ बुक्स। ओके, आगे है कुछ नाउन देखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन उनका प्रयोग प्लूरल रूप में होता है, जैसे कैटल, पुलिस, चिल्ड्रंस, पीपल, ठीक है ना। कुछ ऐसे शब्द सिंगुलर तथा प्लूरल एक जैसे प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि टीम, डियर, फिश, क्रो, जरी, जूरी, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था। आगे आपका कुछ आपके इससे रिलेटेड वो देख लेते हैं, इसकी एक्सरसाइज थोड़ा 4-5। आवर एल्डर्स गेव अस नेवी एडवाइजेस, तो इसमें क्या गलती है, एडवाइजेस, यहाँ पे क्या आएगा, एडवाइजेस नहीं आएगा, सिर्फ एडवाइज आएगा, ठीक है। सीता है सोल्ड ऑल फर्नीचर्स, तो फर्नीचर सिंगुलर फॉर्म होती है, तो फर्नीचर्स नहीं हो सकता, सिर्फ फर्नीचर ही होगा, प्लूरल ऑलरेडी वो प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है। आगे आपका द पीपल्स आर हार्ड वर्किंग, तो पीपल्स को एस नहीं लगाएंगे, पीपल ही रहेगा, इसमें पीपल आर हार्ड वर्किंग, पीपल के साथ हमेशा क्या लगता है, आर का यूज होता है, और पीपल्स नहीं होगा, पीपल होगा, पीपल ऑलरेडी लोग हैं कई सारे,
प्लूरल फॉर्म ऑलरेडी है वो, तो इसके साथ आर लगेगा और पीपल एस नहीं लगेगा, ये यहाँ पे एरर है। सेकंड है द सीनरीज, सीनरीज के साथ क्या होता है, एस नहीं लगेगा यहाँ पे। ऑफ हिमाचल प्रदेश आर वेरी चार्मिंग, तो सीनरीज के साथ क्या आएगा, यू ईज आता है क्योंकि ऑलरेडी ये सिंगुलर फॉर्म में ही यूज की जाती है। नेक्स्ट है वी शुड हेल्प द पुअर्स, तो पुअर्स क्या आपका, पुअर्स के साथ एस का यूज नहीं होगा, पुअर को पुअर ही लिखते हैं, एस नहीं, प्लूरल में नहीं सिंगुलर में ही लिखते हैं पुअर, ठीक है। इसके बाद है आपका मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के साथ इज का यूज होगा और यहाँ मतलब प्लूरल होते हुए भी इसका यूज क्या होता है, यहाँ पे इज वर्ब का यूज होता है। नॉट डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स, लास्ट से लाइट वन शुड नॉट हैड द पुअर्स, और सेम थिंग्स यहाँ है कि पुअर्स नहीं, यहाँ पे क्या होगा एस। आई होप गाइज आपको अच्छे से समझाया मैंने और आपको अच्छे से समझ में आया होगा, पूरी कोशिश कीजिए और बाकी का मैं एक्सरसाइज कराऊंगी, इसमें आपको अच्छे से और कंप्लीट करा दूंगी।